कक्षा 6 में गणित में आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे जो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर किसी भी दी गई आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लेंगे परिमाप। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। तो देखिए, परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। यानी किसी भी आकृति के रेखाखंडों के साथ उसके चारों ओर चक्कर निकालने पर तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। देखिए, एक एग्जाम्पल है आपकी। जैसे हमने ये आकृति बनाई, अब इस आकृति में अगर आपको परिमाप ज्ञात करना हो तो जैसे क्या लिखा हमने, जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए, ये चार भुजाओं द्वारा एक घिरी बंद आकृति है। तो ये कह रहा है इस रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए, यानी यहाँ से अगर चलना शुरू करें, इसके चारों ओर इस रेखाखंडों वापस वहीं पे आ गए, तो ये जो दूरी तय की गई, ये दूरी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। यानी इस आकृति के दी गई भुजाओं के मापों का योग इस आकृति का परिमाप कहलाता है। अब इसमें देखिए, हम सबसे पहले आकृति आयत का परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। यानी आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप को समझने के लिए हम एक आयत की आकृति बनाते हैं। मान लीजिए आयत की परिमाप है, इसको नाम दिया हमने ए, बी, सी और डी। अब आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत के अंदर इसके आमने सामने की भुजाओं का माप समान होता है। तो यहाँ मैंने लिखा 15 सेमी। जब ये ए बी 15 होगी तो ये सी डी भी क्या होगी? 15 सेमी। यहाँ लिखा मैंने 9 सेमी, ये हो गया 9 सेमी। अब आपको इस आयत का क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए जैसे कि हमने लिखा भी, रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। यानी इस चारों आकृतियों के जो भुजाओं का योग होगा वो ही क्या कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाता है। अब आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले भुजाओं का योग। तो इसकी भुजा हो गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब ए बी क्या है? इसकी लंबाई। बी सी क्या है? इसकी चौड़ाई। तो सी डी भी क्या कहलाएगी? इसकी लंबाई। और ये क्या कहलाएगी? इसकी ए डी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। अब देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी, ये हुआ ए बी, लिखा मैंने 15। अब इसमें देखिए ए बी प्लस सी डी। अब आपको पता है कि ए बी 15 सेंटीमीटर दे रखा है और ये दे रखा है आपको सी डी 15 दे रखा है। तो जो ए बी का मान होगा वही सी डी का मान होगा। तो ए बी क्या दे रखी है आपको? लंबाई। बी सी क्या है आपकी? चौड़ाई। प्लस सी डी क्या है? लंबाई। ए डी क्या है? चौड़ाई। अब इसमें देखिए, हर लंबाई भी कितनी बार दे रखी है? 2 बार। चौड़ाई कितनी बार दे रखी है? 2 बार। यानी ए लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 2 बार, चौड़ाई भी 2 बार। तो हम क्या करते हैं?
इन दोनों लंबाइयों में से हमने कॉमन ले लिया, हम दोनों दो दो बार दे रखी है तो हमने कॉमन ले लिया दोनों का 2 ब्रैकेट। अब इन दोनों में से कॉमन संख्या बाहर आ गई तो अंदर क्या बचेगी, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ये देखिए 2 ग्रुप बन रहे हैं इसके, यानी 2 समूह बने। इन 2 समूह में से हमने एक समूह को क्या ले लिया, बाहर, क्या ले लिया, बाहर 2, और अंदर रह गया केवल 1, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारा जो आयत का परिमाप का सूत्र है वो क्या बनेगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसका हमें परिमाप याद करना हो तो 2 ब्रैकेट, लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है 9, बाहर 7, 2, 15 और 9 को जोड़िए, 15 में 9 जोड़ेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना आया 24 सेंटीमीटर। और 24 को हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार हम आयत का परिमाप आयत के सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत के परिमाप का सूत्र हुआ 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने आयत के परिमाप के बारे में पढ़ा। आयत के अंदर आमने सामने की भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होती है। तो ए बी क्या है, इसकी लंबाई, और सी डी क्या है, लंबाई, दोनों का मान क्या है, आपस में समान। बी सी इसकी चौड़ाई है, ए डी भी इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो परिमाप के लिए हमने सभी भुजाओं का क्या किया, योग। तो ए बी क्या है, लंबाई, बी सी क्या है, चौड़ाई, सी डी भी क्या है, लंबाई, और ए डी क्या है, चौड़ाई। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई के 2 समूह बने, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इन दोनों समूह में से हमने कॉमन ले लिया 2, हम दोनों 2 बार है, 2 बाहर आ गया, और इसमें से एक कॉमन संख्या ले ली हमने, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 लंबाई की जगह लंबाई रखी, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखी, और 15 प्लस 9 इसको हमने जोड़ा तो ये हुआ 24, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी इस आयत का परिमाप का सूत्र बना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सवाल में अगर आयत का माप दे रखा हो और उसका परिमाप ज्ञात करना हो तो हम ये सूत्र के द्वारा दी गई मापों से आयत का परिमाप सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस परिभाषा को देखिए, इस एग्जाम्पल को समझिए, आगे हम इसके पर आगे सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।